6 जनवरी 1976 की एक शाम थी और कराची शहर था जहाँ पे दो दोस्त अपने किसी जानने वाले के घर पे जाते हैं और वहाँ पे अपनी शाम गुजारते हैं, चाय पीते हैं और कुछ सियासत की बातें करते हैं। और फिर जब वो मीटिंग ख़त्म करके अपने घर की तरफ वापस रवाना होते हैं तो रास्ते में ही वो दोनों गायब हो जाते हैं। इस हादसे के कुछ रोज़ बाद उनकी गाड़ी मिलती है जो खून से लथपथ होती है। आखिर ये दोनों जवान कौन थे और किसके घर पे गए थे और उस घर से निकलने के बाद उन दोनों को किसने कत्ल किया या गायब कर दिया? ये दोनों जवान बलूचिस्तान की तारीख के सबसे पहले मिसिंग पर्सन्स थे। इनमें से एक वो नौजवान था जो बलूचिस्तान के सबसे पहले मुंतखब वजीर आला अताउल्लाह मेंगल का बेटा था जिसका नाम था असद मेंगल, और जो दोस्त उसके साथ था उसका नाम था अहमद शाह कुर्द। और वो दोनों नौजवान जिस घर से निकले थे वो घर था बलखशेर मजारी का। आज उन दोनों नौजवानों को गायब हुए 48 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज तक उन दोनों नौजवानों का कोई पता नहीं लग सका। अब ये सवाल उठता है कि इन दोनों को किसने गायब किया। इस सवाल का जवाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो अपनी किताब अफवाह और हकीकत में लिखते हैं कि जब मुझे इन दोनों नौजवानों के गायब होने का पता चला तो मैंने जनरल टिक्का खान से दरियाफ्त किया कि वो दोनों नौजवान कहाँ हैं। तो जनरल टिक्का खान ने जवाब दिया कि हमें शक था कि असद मेंगल और अहमद शाह बागियों के साथ मिले हुए हैं और उनके साथ मेल जोल रखा है इन दोनों ने, इसलिए हमने प्लान बनाया कि असद मेंगल और अहमद शाह को अरेस्ट किया जाएगा और उनसे मालूमात निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन एजेंसी के लोग जब उन्हें अरेस्ट करने के लिए पहुंचे तो असद मेंगल और अहमद शाह ने अपनी हिफाजत में फायरिंग की, जिसकी वजह से एजेंसी के जवानों ने ऑन द स्पॉट उन दोनों को कत्ल कर दिया। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो टिक्का खान को कहते हैं कि अगर आपको उन दोनों को अरेस्ट करना भी था तो हमें बताते, हम आपको अरेस्ट वारंट जारी करवाते। फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो कहते हैं कि जनरल टिक्का खान ने मेरी इस बात का कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं दिया। फिर भुट्टो साहब कहते हैं कि मैंने जनरल टिक्का खान को ये कहा कि चलें आपने उनको कत्ल कर दिया, लेकिन अब उनकी लाशें तो उनके घर वालों को वापस कर दें। जिस पे जनरल टिक्का खान जवाब देते हैं कि उनकी लाशें ऐसी नहीं थी कि उनको लाया जाता, जवानों ने उन दोनों की तदफीन कहीं आसपास ही कर दी थी। फिर जनरल टिक्का खान जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये कहते हैं कि आप जाके टीवी पे अपना बयान दे दें कि असद मेंगल और अहमद शाह अफगानिस्तान फरार हो गए हैं। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो लिखते हैं कि मैंने ऐसा करने से मना कर दिया। फिर हुआ कुछ यूँ कि असद मेंगल और अहमद शाह कुर्द के मिसिंग होने के बाद मिसिंग पर्सन्स का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक थमने का नाम नहीं लेता। बलूचिस्तान में आज भी हज़ारों लोग मिसिंग हैं। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स के मुताबिक बलूचिस्तान से तकरीबन 7,000 लोग मिसिंग हो चुके हैं और ये नंबर 2004 से लेके अब तक का है। लेकिन हुकूमत की तरफ से बनाई हुई कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन इनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस की तरफ से जारी की हुई रिपोर्ट के मुताबिक 2750 लोग मिसिंग हैं। ये नंबर 2024 तक का है, जबकि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले साबका वज़ीर आज़म और मौजूदा सेनेटर अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि सिर्फ 50 लोग मिसिंग हैं। और ये सब अनवारुल हक काकड़ ने BBC को इंटरव्यू में कहा है। 2021 में PTI ने पूरी कोशिश की कि जबरी गुमशुदगियों को कानूनन तौर पर जुर्म करार दिया जाए और इसके लिए PTI ने कौमी असम्बली में एक बिल भी पेश किया, लेकिन वो कानून नहीं बन सका। रियासत पाकिस्तान कहती है कि जबरी गुमशुदगियों का मसला कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ये एक छोटा सा मसला है और इतने लोग तो मिसिंग होते ही नहीं हैं। इनमें से बहुत से लोग तो ईरान, इराक ऐसी जगहों पे चले जाते हैं और बलूचिस्तान में उनके घर वाले केसेस रजिस्टर करवा देते हैं। और इसके अलावा गवर्नमेंट ये भी कहती है कि इनमें से बहुत से लोग BLA जैसी तंजीमों को ज्वाइन करते हैं और बहुत से लोग बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपना मुल्क छोड़ देते हैं और कहीं और चले जाते हैं, जिसकी मालूमात उनके घर वालों को नहीं होती। और रियासत पाकिस्तान इस मामले को जस्टिफाई करने के लिए ये भी कहती है कि अमेरिका और जर्मनी जैसे ममालिक में भी मिसिंग पर्सन्स हैं और इससे ज़्यादा है, जबकि इसके मुकाबले में बलोच कौम परस्त लोगों का ये कहना है कि ठीक है आप दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस करें, कार्रवाइयाँ करें, लेकिन पूरे के पूरे बलूचिस्तान को वार जोन न बनाएं। हर जगह चौकियाँ बनाकर लोगों को हिरासा किया जाता है और छोटी सी सियासी तनकीद पे किसी को भी दहशतगर्द बनाकर उसको गायब कर दिया जाता है। और इसके अलावा बलोच कौम परस्त ये भी कहते हैं कि ठीक है सरकार ने अगर किसी को भी अरेस्ट किया है तो कम से कम उसको कोर्ट में पेश तो किया जाए, उनके ऊपर अदालत में मुकदमा चलाओ, उनको साबित करो कि वो दहशतगर्द हैं या वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, ना कि आप किसी को भी गायब कर दें, ना ही उसे कोर्ट में पेश करें, ना ही सालों तक उसके घर वालों को उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाए। और वैसे भी मिसिंग पर्सन्स का मामला पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है, ना कि पाकिस्तान के आइन के खिलाफ बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के बुनियादी इंसानी हकूक़ के चार्टर के खिलाफ है ये सब। इसके अलावा बलोच माएँ बहनें ये कहती हैं
कि हमारे घर से अगर कोई किडनैप हो जाता है, कोई मिसिंग हो जाता है, तो हमें समझ नहीं आता कि हम उनको ढूंढने जाएं या जो घर पे बच गए हैं उनकी हिफाजत करें। ऐसा ही एक केस डॉक्टर महरंग का है। 2009 में डॉक्टर महरंग के वालिद को गायब किया गया और उसके कुछ अरसे बाद उनकी लाश मिली। उसके बाद फिर 2017 में डॉक्टर महरंग के भाई को गायब कर दिया गया। दोस्तों, करने को तो इस टॉपिक पे बहुत देर तक बात हो सकती है, लेकिन ज़रूरी यह है कि मिसिंग पर्सन्स के मामले का हल क्या है, कौन इसको हल कर सकता है।